भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। कोवैक्सीन का कोरोना वायरस के डेल्टा, कप्पा, अल्फा, बीटा और गामा स्वरूपों पर परीक्षण सफल। सहकारिता दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सहकारिता में अपार संभावनाएं। टीकाकरण महाअभियान में ग्वालियर चंबल में कोरोना वैक्सीन का एक भी डोज नहीं हुआ बर्बाद। और इटली और स्पेन यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। भारतीय टीका कोवैक्सीन तीसरे चरण के परीक्षणों में लक्षणों वाले मरीजों पर 77% से अधिक कारगर सिद्ध हुआ है। कोवैक्सीन का कोरोना वायरस के विभिन्न स्वरूपों जैसे डेल्टा, कप्पा, अल्फा, बीटा और गामा पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। भारत बायोटेक ने कल तीसरे चरण के परीक्षणों का ब्यौरा जारी किया। यह परीक्षण 18 से 98 वर्ष आयु वर्ग के 25,800 व्यक्तियों पर देश भर में 25 स्थानों पर किए गए। कोवैक्सीन कोविड के गंभीर मरीजों पर 93% और इसके डेल्टा स्वरूप से प्रभावित लोगों पर 65% प्रभावी साबित हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सहकारिता में अपार संभावनाएं हैं। मैं के स्थान पर हम का भाव ही सहकारिता है। सब मिलकर काम करें और सबके भले में अपने भला का भाव सहकारिता ही है। मुख्यमंत्री कल समन्वय भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर सहकारिता के माध्यम से बेहतर पुनर्निर्माण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने विपणन सहकारी संघ तथा आवास सहकारी संघ द्वारा स्वीकृत 55 गोदामों का लोकार्पण तथा 144 गोदामों का शिलान्यास डिजिटली किया। इन कार्यों की लागत लगभग 77 करोड़ 75 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोल्ड स्टोरेज राऊ इंदौर, पैक्स बोरखेड़ा सीहोर, पैक्स लटेरी विदिशा और पैक्स बोरछार अलीराजपुर के सदस्यों से ऑनलाइन संवाद भी किया। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल आज भोपाल आएंगी। राज्यपाल आज के दिन ही झांसी में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। राज्यपाल श्रीमती पटेल प्रातः लखनऊ से वायुयान द्वारा दतिया पहुंचेंगी। इसके बाद कार से झांसी जाएंगी। झांसी में समरदा डैम के निकट वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगी। झांसी से दतिया होते हुए अपराह्न वायुयान से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगी। रायसेन जिले के सांची रेलवे स्टेशन पर रेल संग्रहालय का उद्घाटन डीआरएम उदय बोरवड़कर ने रिबन काटकर किया। रेल संग्रहालय में 100 वर्ष से भी पुराने आज़ादी के पहले के रेलवे उपकरणों को संग्रह कर रखा गया है। रेल संग्रहालय में सहेज कर रखी गई सामग्री में मॉडल रेल इंजन, पुरानी टेनिस, पुराने औजार, टेलीफोन को देश विदेश के लोग आकर देख सकते हैं। विश्व पर्यटक स्थल सांची स्तूप को देखने देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक सांची पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इंदौर के AICTSL के सभा कक्ष में आयोजित कोरोना समीक्षा बैठक में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इसके नियंत्रण के लिए एहतियात के रूप में की जा रही तैयारियों पर संतोष जताया और कहा कि अगर इसी तरह की तैयारियां रहीं तो तीसरी लहर की चुनौतियों का सामना आसानी से कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोको टोको अभियान निरंतर चलाया जाए। आवश्यकता होने पर कोविड के प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सख्ती भी बरती जाए। बैठक में संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि संभाग में 80 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ब्लैक फंगस से निपटने के प्रबंधों की जानकारी दी। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के उपचार के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इंदौर जिले में अभी तक 21,55,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इस तरह 76.77% लोगों का टीकाकरण हो गया है। कोरोना टीकाकरण के लिए चलाए जा रहे महाअभियान में ग्वालियर चंबल ने एक अलग ही उपलब्धि हासिल की है। टीकाकरण के महाअभियान के कोरोना वैक्सीन का एक भी डोज बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि उपलब्ध डोज से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया है। मुरैना जिले में महाअभियान के शुरुआती 3 दिनों में वैक्सीन के 64,000 डोज भेजे गए। इसके अलावा 5500 से ज़्यादा डोज पहले से रखे थे। इन 69,500 डोज में से 71,399 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई।
यानी उपलब्ध डोज की तुलना में 1899 लोगों को ज़्यादा वैक्सीन लगी है। शिवपुरी जिले में डोज बर्बादी का आंकड़ा -3.5% में पहुंच गया है, यानी 100 डोज में से 103 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। यही हाल शिवपुर और अन्य क्षेत्रों का रहा। शहडोल जिले में दुग्ध सहकार अभियान चलाया जा रहा है। संभागायुक्त राजीव शर्मा की पहल पर इस अभियान की शुरुआत हुई है। दुग्ध संघ के प्रबंधक SK सोनी ने बताया कि अभियान के तहत दुग्ध बाहुल्य गांवों के दुग्ध उत्पादक पशुपालकों व डेयरी मालिकों को सहकारी समितियों के माध्यम से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गांव में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है। पुरानी समितियों को सक्रिय किया जा रहा है। शहडोल शहर में 10 सांची मिल्क पार्लर संचालित करने के लिए नगर पालिका से अनुमति मांगी गई है। ब्यौहारी में दुग्ध संग्रहण के लिए दुग्ध शीत केंद्र बनाया गया है। इस इलाके में 2 नई महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है। दूर दराज के गांवों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गांव का अतिशेष दूध दुग्ध संघ को आसानी से मिल सके, इसके प्रबंध किए जा रहे हैं। टीकाकरण महाअभियान के तहत कल 3 जुलाई को कोवैक्सीन के दूसरे डोज के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें अपराह्न 3 बजे तक 2,12,410 लोगों ने कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिन लोगों ने कोवैक्सीन की प्रथम डोज पूर्व में लगवा ली थी, उन्हें दूसरी डोज लगवाने के लिए राज्य शासन द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इसी क्रम में कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए 5 जुलाई को विशेष अभियान चलेगा। मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावनाएं हैं और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर रोजगार की सर्वाधिक संभावनाओं वाला क्षेत्र है। इसे अपनाकर उद्यमी अपनी आय के साथ किसानों की आय बढ़ा सकते हैं, साथ ही बेरोजगारों को भी बड़े पैमाने पर रोजगार दे सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के इच्छुक उद्यमियों को प्रदेश सरकार कच्चा माल, अनुदान और बाजार मुहैया कराएगी। यह बात प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने कही। श्री कुशवाहा खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय में संभावनाएं विषय पर आयोजित हुए सेमिनार में मौजूद उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में कैट और कृषि विश्वविद्यालय की सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में सेमिनार हुआ। ग्वालियर एवं चंबल अंचल के फूड प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों ने सेमिनार में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, साथ ही वर्चुअल रूप से प्रदेश के विभिन्न जिलों के उद्यमी इसमें शामिल हुए। सेमिनार की अध्यक्षता कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर SK राव ने की। इस अवसर पर कैट के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जैन तथा सर्वश्री रवि गुप्ता, दीपक पमनानी व मनोज चौरसिया सहित कैट के अन्य पदाधिकारी गण तथा कृषि विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता एवं प्राध्यापक गण मौजूद थे। अब कुछ समाचार खेल जगत से। यूरो कप फुटबॉल में इटली और स्पेन ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। शुक्रवार रात क्वार्टर फाइनल में इटली ने बेल्जियम को 2-1 से और स्पेन ने स्विट्जरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया। सेमीफाइनल में इटली का मुकाबला स्पेन से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म विभाग मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने शनिवार को चित्रकूट के उद्यमिता विद्यापीठ में इको टूरिज्म, मंदाकिनी घाट एवं रामपथ गमन योजना के संबंध में बैठक ली। सतना जिले के सिविल अस्पताल अमरपाटन की नर्स ने अपने मांगों को लेकर राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल को ज्ञापन सौंपा। सहकारिता दिवस पर धार में समस्त शाखा, समिति, खाद गोदाम एवं उचित मूल्य की दुकानों पर वृक्षारोपण किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुना विकास खंड के ग्राम बल्लापुर और मगराना में उच्च स्तरीय टंकी का भूमि पूजन किया। देवास जिले में कल तक 4,80,000 से अधिक नागरिकों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई है। शहडोल जिले के जमुई गांव में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी कमलेश टांडेकर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम के लोगों को राशन मिला कि नहीं, इसकी घर घर जाकर जांच कर रही है। और राजगढ़ में सहकारिता दिवस पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने राजमहल प्रांगण में पौधे लगाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
कोवैक्सीन का कोरोना वायरस के डेल्टा, कप्पा, अल्फा, बीटा और गामा स्वरूपों पर परीक्षण सफल। सहकारिता दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सहकारिता में अपार संभावनाएं। टीकाकरण महाअभियान में ग्वालियर चंबल में कोरोना वैक्सीन का एक भी डोज नहीं हुआ बर्बाद। और इटली और स्पेन यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।